हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। एक सेकंड, लेकिन ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये तो पेक्टोरल रीजन है। आप तो बोल रहे हो ब्लड सप्लाई पढ़ना। ये देखो 1 2 3 गो, आपको ब्लड सप्लाई दिखेगी अब। ठीक है, तो अभी देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। बड़ी आसानी से आराम से करेंगे, बट शांति से सुनते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ, समझते जाओ। कर दें शुरू? कर दें क्या? बोलो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द आर्टीरियल सप्लाई, आपको पता है सबसे पहले तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सबसे पहले कहाँ पे ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक बनती है। आर्टरी आयोटा से ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है। ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक की एक ब्रांच सबक्लेवियन आर्टरी, इस तरीके से है ना। तो सबसे पहले द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब बिगिंस, कहाँ से चालू होती है? इन द चेस्ट में चालू होती है। फ्रॉम विच आर्टरी? सबक्लेवियन आर्टरी, है ना। अच्छा, अपनी सुविधा के लिए वीडियो को 1.5 टू 1.5x पे 2x पे करके देखिए, ताकि मैं आपको जल्दी बोलता है वो समझ देखो, इसीलिए आपके टाइम शेव हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, द राइट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, अच्छा ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये कहाँ से अराइज करती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, while the left subclavian branch is directly they are off from the arc of aorta. Suppose this is the arc of aorta, ठीक है। arc of aorta से इधर से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली इधर से निकलती है। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। और आप यहाँ पे देखोगे ये नहीं बनती, यहाँ पे आपकी ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक से आपकी एक ब्रांच ये, और ये वाली जो ब्रांच है ये कौन सी होती है अपनी? ये होती है अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी होती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इस तरीके से निकलती है। तो अपनी जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ये कहाँ से? ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक से राइज करती है। बल्कि जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो फिर अपने लेफ्ट वाले लिम्ब को सप्लाई करती है वो कहाँ से? डायरेक्टली आर्क ऑफ आयोटा से निकल जाती है। ठीक है, व्हेन द सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉसेस द लेटरल एज ऑफ द फर्स्ट रिब दे एंटर द एक्जिला। वो कहाँ एंटर करती हैं? एक्जिला में एंटर करती हैं। ठीक है, अब एक्जिला में एंटर करने के बाद क्या कहानी? व्हेन द सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉसेस द लेटरल एज ऑफ फर्स्ट रिब, याद आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही लेटरल, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपके पास जैसे मान लो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी जा रही है। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पर देखो, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट रिब को क्रॉस करेगी ना, तो ये यहाँ पे बन जाएगी एक्सिलरी आर्टरी। समझ रहे हो? राइट सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट रिब के बॉर्डर को, लेटरल बॉर्डर को, एज को क्रॉस करेगी और वो बन जाएगी एक्सिलरी आर्टरी। वो बन जाएगी एक्सिलरी आर्टरी। और जैसे ही वो टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करेगी वो अपनी बन जाएगी कौन सी? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि एक्सिलरी आर्टरी किस तरीके से ये चीज हो गई। उसके बाद में एक्सिला में बात करते हैं। एक्सिला में होती है एक्सिलरी आर्टरी, है ना। द एक्सिलरी आर्टरी पासेस थ्रू द एपेक्स ऑफ एक्सिला। इट पासेस थ्रू द एपेक्स ऑफ द एक्सिला along its lateral wall just underneath the pectoralis minor muscle। ठीक है, enclosed in the axillary sheath। जो pectoralis minor muscle है एक्सिला में, उसके जस्ट beneath एक्सिलरी आर्टरी अपनी जो है वो क्रॉस करती है, पास करती है। एंड द लेवल ऑफ द ह्यूमरल सर्जिकल नेक द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज अराइज। अच्छा, ये इसकी ब्रांचेस हैं जो एनास्टोमोसिस करती हैं। पोस्टीरियर और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ये कहाँ पर अराइज करती हैं? एट द लेवल ऑफ ह्यूमरल सर्जिकल नेक। ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक होती है वहां पर एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज अराइज करती हैं। और वो क्या करती हैं? दे सर्कल द पोस्टीरियर अराउंड, दे सर्कल पोस्टीरियर अराउंड द ह्यूमरस टू सप्लाई द शोल्डर रीजन। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमरस के अराउंड एक क्या बनाती हैं? एक एनास्टोमोसिस सर्कल बनाती हैं और फिर वो पूरे के पूरे शोल्डर रीजन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, एंड जो इनमें से लार्जेस्ट ब्रांच जो है ना एक्सिलरी आर्टरी की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। दो तो ये हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक ये हो गई सब स्कैपुलर आर्टरी। It is the largest branch of the axillary artery. Also arises here the subscapular artery। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी, फिर से एक्सिलरी आर्टरी हमारी देखो ये आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर वाली। फिर यहाँ पर जाकर के ये देखो, अच्छा ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये दिख रही है आपको। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, यहाँ पर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये अराउंड द शोल्डर जॉइंट सर्कल बना के फिर पूरे शोल्डर रीजन को सप्लाई करती हैं। फिर ये देखो आगे एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। ओके राइट, दिस इज सब स्कैपुलर आर्टरी। अच्छा, एक दो ब्रांच
देखो यहाँ से निकल गई है, एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच निकल गई, लार्जेस्ट ब्रांच विच इज द सब स्कैपुलर आर्टरी। ओके, नेक्स्ट देखो इस तरीके से फिर से एक बहुत अच्छा सा, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है बट एक डायग्राम जिससे आप समझ सकते हो। सबसे पहले क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी। अभी आई है फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप का लेटरल बॉर्डर क्रॉस करते ही ये पूरी की पूरी यहाँ तक ये क्या है, ये है अपनी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1 दिख रहा है, पार्ट नंबर 2 दिख रहा है, पार्ट नंबर 3 दिख रहा है। और कौन सी मसल होती है, कौन सी मसल होती है जो इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, बोलो विच मसल, विच मसल डिवाइड्स द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स? इट इज पेक्टोरलिस माइनर मसल। जो पेक्टोरलिस माइनर के इधर वाला पार्ट बचा राइट साइड के अंदर जो दिख रहा है आपको, वो वाला पार्ट कौन सा है, वो तो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के नीचे से जाता है और थर्ड पार्ट उसके आगे वाला हो गया ब्रेकियल आर्टरी चालू होने से पहले, ठीक है। और ब्रेकियल आर्टरी कैसे चालू होती है, जब ये एक्सिलरी आर्टरी इसका तीसरा पार्ट यहां पर पहुंचता है ना टेरिस मेजर मसल के पास, तो टेरिस मेजर मसल के आगे का जितना पार्ट है टेरिस मेजर मसल के लेवल पर यहाँ पर स्केल बॉर्डर पे डिवाइड हो जाती है, मतलब सॉरी जो अपनी एक्सिलरी आर्टरी है इट विल बी ब्रेकियल आर्टरी, इट विल बी कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी नाउ। ओके, अब इसकी ब्रांचेस भी देखो, यहाँ से ब्रांचेस का कुछ कुछ आइडिया लगा लो जो हमने अभी भी देखा। इरेजर को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। ओके, देखिए अब देखिए आप ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा यहाँ से आइडिया लगा लो, ब्रांचेस वैसे हम लोग देखेंगे और भी अच्छे से। सी लुक हियर, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से आपकी कौन सी ब्रांच दिख रही है आपको, एक तो दिख रही है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी दिख रही है, सारी की सारी चीजें देख लो अच्छे से, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास एक पेक्टोरल ब्रांच है, पेक्टोरलिस मेजर मसल आपको दिख गई यहाँ पे, मसल पेक्टोरलिस मेजर है, सॉरी माइनर है, आई एम सॉरी पेक्टोरलिस माइनर है। ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी देखो, ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट को मेनली सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली कौन सी आर्टरी देखो यहाँ पे, एक्रोमियल ब्रांच, कोरकोइड प्रोसेस ये वाली होगी, ठीक है। इट इज द डेल्टोइड ब्रांच जो डेल्टोइड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो ये सारी की सारी ब्रांचेस। के बाद में ये देखो मेजर मेजर जो इसमें लेबलिंग है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस ब्रांच इज सब स्कैपुलर ब्रांच, कितनी बड़ी सब स्कैपुलर ब्रांच है, एंड देयर इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी एंड थोरेकोडोर्सल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट टेरिस मेजर मसल आ गई जो इसको ब्रेकियल आर्टरी में बदल देगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या है, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एक सर्किल बनाती हैं अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस और फिर वो शोल्डर रीजन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। और डिटेल में अच्छे से देखा जाएगा अभी, चलिए। सो ये जो जब देखे पार्ट्स वगैरह इनको अच्छे से आप देख रहे हैं हम लोग। एक्सिलरी आर्टरी इज स्प्लिट इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स बाय द पेक्टोरलिस माइनर मसल, है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है ये मेनली सुपीरियर या प्रॉक्सिमल टू द मसल होता है, और सेकेंड पार्ट है ना इट इज डीप टू द मसल, मसल के पीछे से, पेक्टोरलिस माइनर के पीछे से, ठीक है। और आगे का इंफीरियर जो मसल के इंफीरियर वाला पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट, राइट। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं और इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं और इसको क्या क्या चीजें हम यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका, फर्स्ट पार्ट कौन सा, ये देख लो, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस फर्स्ट पार्ट के मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन आपकी होती है, एक्सिलरी वेन ऑन इट्स मीडियल साइड, राइट। एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड लाइज अबव इट, लेटरल पोस्टीरियर कॉर्ड किसके, ब्रेकियल प्लेक्सस के, एंड ऑन इट्स लेटरल साइड, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट के मीडियल साइड में तो एक्सिलरी आर्टरी, और फर्स्ट पार्ट के ऊपर और उसके लेटरल साइड में लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स होंगे, ठीक है। देन आवर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस एंड फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर लाई पोस्टीरियर टू इट बट सेपरेटेड बाय मीडियल कोड, ठीक है। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वो इसी के पोस्टीरियर लाई करता है, इसी के पीछे की तरफ होता है, कौन से, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के पीछे अपना फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है। एंड देन सेरेटस एंटीरियर की आपको पता है डिजिटेशन होती है 8, तो उसका जो फर्स्ट डिजिटेशन है ये यहीं होता है, लाई पोस्टीरियर टू इट, है ना, बट सेपरेटेड बाय मीडियल कोड। ओके, देन हम पढ़ते हैं जो अपना फर्स्ट पार्ट होता है इसके एंटीरियर क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के आगे की तरफ होती है पेक्टोरलिस
मेजर क्लेविकुलर पार्ट, देन लूप ऑफ द कम्युनिकेशन। ये वैसे ज्यादा आपको याद रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, बट एक बार ऐसे ध्यान रखना कि यार जो अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी होता है उसके अंदर आगे की तरफ पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। उसके अलावा आपका क्या होता है, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स, राइट। उसके बाद में पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है आपका, मीडियल कोट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, लॉन्ग थोरेसिक नर्व प्रेजेंट होती है विच सप्लाइज टू सेरेटस एंटीरियर, राइट। और सेरेटस एंटीरियर का फर्स्ट डिजिटेशन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। सो रंगीला रे ये पेक्टोरलिस माइनर होती है एक्चुअली, नॉट मेजर, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 अच्छा हाँ, पेक्टोरलिस मेजर, ओके। देन अब इसके पोस्टीरियर पार्ट का हो गया। उसके बाद में मीडियल पार्ट में क्या, एक्सिलरी वेन होती है, इसके मीडियली एक्सिलरी वेन का एक लाई करती है, और लेटरली लेटरल एंड पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ द फर्स्ट एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, फर्स्ट एक्सिलरी आर्टरी के क्या रिलेशंस होते हैं। सबसे पहले देखो, ऊपर तो आपको दिख रहा है स्किन एंड फैशिया, देन आपको दिख रहा है यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल, देन देयर इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। अच्छा, ये अपनी क्या है, आर्टरी, ये तो अपनी क्या है, मेन अपनी आर्टरी हो गई, ठीक है। अब इस आर्टरी के मीडियल साइड में देखना, ये इधर क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है। हमने अभी बोला था ना, इसके मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन प्रेजेंट होती है ना। और इसके अलावा जो पोस्टीरियर और लेटरल कोड्स हैं आपके, पोस्टीरियर लेटरल कोड, वो इसके देखो लेटरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर और लेटरल कोड्स, ठीक है। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियर पीछे की साइड। अच्छा, एंटीरियर समझ गए, एंटीरियर क्या क्या है, स्किन एंड फैशिया, पेक्टोरलिस मेजर, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एनक्लोजेस द पेक्टोरलिस माइनर, और ये इसके ऊपर फिर पेक्टोरलिस मेजर आएगी और स्किन एंड फेशिया आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे हो जाएगा मीडियल कोड आपकी, फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस जो हो गया ये आपके पोस्टीरियर लिस्ट के लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो ये रिलेशन ऑफ द फर्स्ट हो गए, ये वाली आर्टरी, ये फर्स्ट एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस हो गए, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट के रिलेशंस आएंगे, ठीक है जी। जो सेकेंड पार्ट होता है, थ्री कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस लाई अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स इन रिलेशन टू सेकेंड पार्ट। जो तीनों कोड्स हैं अपने ब्रेकियल प्लेक्सस के, जैसे अब जो मीडियल कोड है वो इस सेकंड पार्ट के मीडियली प्रेजेंट है, लेटरल कोड इसके लेटरली प्रेजेंट है, और जो अपना पोस्टीरियर कोड है वो इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है सेकंड पार्ट के। एक्सिलरी वेन स्टिल इसके मीडियली है, बट नाउ सेपरेटेड बाय मीडियल कोड। नाउ टू ब्रांचेस हैं हमारे पास, दो ब्रांचेस हैं। देखो इधर देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में एंटीरियर क्या, पेक्टोरलिस माइनर, पोस्टीरियर क्या, पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सब स्कैपुलरिस मसल, ओके। मीडियल पार्ट में मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी वेन, यू नो दैट, एंड लेटरल में क्या, लेटरल कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। देखो जरा अच्छे से, स्किन फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, मीडियल साइड में क्या, मीडियल कोड प्रेजेंट है, ये एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीरियर साइड का मैंने बता ही दिया आपको, पोस्टीरियर साइड का देखना, पोस्टीरियर कोड प्रेजेंट है, सब स्कैपुलरिस मसल प्रेजेंट है, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी हो गई, इसका सेकंड पार्ट है ये ना। और लेटरल साइड में कोरेकोब्रेक्युलिस, और इसके अलावा लेटरल कोड प्रेजेंट है, लेटरल साइड में लेटरल कोड और कोरेकोब्रेक्युलिस है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, फिर से वही बात, ये आपके रूट वैल्यूज़ हो गई, इनकी रूट हो गई है ना ब्रेकियल प्लेक्सस की। फिर उसके बाद में आपकी देखो पोस्टीरियर कोड पीछे है, मीडियल कोड साइड में है, ये वाली इधर वाली लेटरल कोड हो गई। ये कौन सी मसल है बताओ, पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इधर से देखो अल्नर नर्व जा रही है, मीडियन नर्व किधर जा रही है, देखो मीडियन नर्व हो गई आपकी, एक्सिलरी नर्व हो गई इधर की साइड, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, रेडियल नर्व पीछे से, ओके, इन रिलेशन टू ब्रेकियल प्लेक्सस डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट विद द आर्म बाय साइड, थर्ड पार्ट इज क्लेप्स्ड बाय टू मीडियल एंड लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। जो आपका थर्ड पार्ट होता है इसके एंटीरियर क्या प्रेजेंट है, थर्ड पार्ट के एंटीरियर क्या प्रेजेंट है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। थर्ड पार्ट जो है इसका, इसके क्या एंटीरियरली प्रेजेंट है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, सारी की सारी चीज देखोगे, पोस्टीरियरली क्या है, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस, सब देखो अब डायग्राम में देखेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है।
ध्यान से देखना, सबसे पहले ये आपकी हो गई थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के अगर आप मीडियल साइड में देखोगे, मीडियल साइड में क्या क्या है, एक तो आपकी एक्सिलरी वेन हो गई, ये मीडियल साइड में चल रही है। एक तो आपकी हो गई एक्सिलरी वेन, ठीक है, वन इज आर एक्सिलरी वेन। देन आपकी अल्नर नर्व है इधर मीडियल पार्ट में, ठीक है। उसके अलावा आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, ये तीनों, ठीक है। उसके बाद में इधर देखो लेटरल साइड में कोरेकोब्रेकियलिस, मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व लेटरल साइड में, ठीक है ना, और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। कोरेकोब्रेकियलिस मसल है, मसल के ऊपर ये देख लो इधर लेटरल साइड में मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व और मीडियन नर्व हो गई, ठीक है। एंड इसका जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो देखो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व इस तरीके से प्रेजेंट है एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियर रिलेशन है, ये एंटीरियर रिलेशन है। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व इसके ऊपर है, एंटीरियर प्रेजेंट है इसके आगे, ठीक है। और अब आप देखो पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट है, पीछे की तरफ एक तो टेरिस मेजर मसल आएगी, सब स्कैपुलरिस मसल आएगी, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व आएंगे, ठीक है। एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, टेरिस मेजर और सब स्कैपुलरिस, रेडियल नर्व एक्सिलरी नर्व पीछे, टेरिस मेजर मसल और सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ओके। तो ये आपकी देखो क्लेविकल को तोड़ के दिखाया बीच में से, यहाँ से देखो आपकी एक्सिलरी आर्टरी आ रही है रेड कलर वाली, ये एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। दिस इज डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल देखो कहाँ है, लोकेशन देख लो, इधर ऊपर होती है हाथ में शोल्डर में डेल्टॉइड मसल। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया आपका, ब्रेकियल प्लेक्सस इसके देखो रिलेटेड तो है ही ना ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस भी कहाँ, रूट ऑफ द अपर लिम्ब सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपकी एक्सिलरी आर्टरी इधर चलती जा रही है, फिर ब्रेकियल में बदल जाएगी, और ये इसके रिलेशन में नर्व्स कितनी सारी हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी बिकम्स द ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ टेरिस मेजर मसल, एट द लेवल ऑफ टेरिस मेजर मसल एक्सिलरी आर्टरी इज नो मोर एक्सिलरी आर्टरी, इट इज नाउ अ ब्रेकियल आर्टरी। बच्चों एक्सिलरी वेन अभी भी मीडियल चल रही है इस आर्टरी के, ओ भगवान, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो कौन से हमारा तुम्हारा किस किस का क्या क्या जन्म जन्म का साथ है, एक्सिलरी वेन और एक्सिलरी आर्टरी का अभी भी मीडियल चल रही है इसके, ठीक है। एंड कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस आर अरेंज अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी दैट इज पार्ट डीप टू द पेक्टोरलिस माइनर, राइट। नेक्स्ट जैसे लेटरल कोड तो बीइंग लेटरल, मीडियल कोड मीडियल, पोस्टीरियर कोड बिहाइंड, सेम एज लाइक दैट, ओके। अब पढ़ते हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, देखो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, देखो बहुत बढ़िया बात, ब्रांचेस तो बहुत ही जरूरी है। मतलब देखो सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी कंप्राइजेस ऑफ द 6 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की। कहाँ से, देखो एक ब्रांच तो फर्स्ट पार्ट से निकलती है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस, वाह वेरी गुड। मेजॉरिटी ऑफ दीज ब्रांचेस गो टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द एक्सिला, किधर जाती हैं, भाग के दीवार की तरफ जाके भिड़ जाती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज ब्रांचेस गो टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द एक्सिला। जैसे जैसे देखिए मैं इनके नाम भी देता हूँ। फर्स्ट सेगमेंट से एक ब्रांच कौन सी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो कि सप्लाई करती है फर्स्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को, फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई करती है फर्स्ट सेगमेंट वाली एक ब्रांच, ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड सेगमेंट में 2 ब्रांचेस आती हैं, कौन सी, एक तो थोरैको एक्रोमियल और एक लेटरल थोरेसिक, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, सुपीरियर थोरेसिक, फिर थोरैको एक्रोमियल, फिर लेटरल थोरेसिक, फिर उसके बाद में थर्ड सेगमेंट में 3 आ जाती हैं। कौन सी 3 भाई, इसमें से एक तो याद करनी बहुत आसान है, सब स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, थोरैको डोर्सल आर्टरी एंड पोस्टीरियर, इसकी सब ब्रांचेस समझ रहे हो। मतलब सब स्कैपुलर की भी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और एक थोरैको डोर्सल आर्टरी, है ना। एंड देन पोस्टीरियर एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। अब इनको इस डायग्राम में अच्छे से देख लो। देखो आपको दिख रहा है ना, एक काले रंग में सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी दिख गई, एक ब्रांच, पहले सेगमेंट से सिर्फ एक ब्रांच, दैट इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। फिर आएगी थोरैको एक्रोमियल,
कहाँ है थोरेकोएक्रोमियल, ये वाली क्या है, थोरेकोएक्रोमियल ब्रांच हो गई। फिर आएगी अपनी लेटरल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक दिख गई, ये रही लेटरल थोरेसिक वाली, ठीक है। सेकंड पार्ट से ये 2 ब्रांचेस हो गई। उसके बाद में थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच कौन सी, सब स्कैपुलर दिख रही है, ये रही सब स्कैपुलर। अब सब स्कैपुलर की और फर्दर ब्रांचेस हैं, एक तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी देख रहे हो, ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी घूम के जा रही है, सर्कमफ्लेक्स नाम है ना, और थोरेकोडोर्सल, ओके, ये 2 इसकी सब ब्रांचेस हो गई सब स्कैपुलर आर्टरी की। फिर अपनी हो गई पोस्ट ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पोस्टीरियर ह्यूमरल और एंटीरियर ह्यूमरल आर्टरी हो गई, ये आपकी ग्रीन कलर में दिख रही है, पोस्टीरियर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज पोस्टीरियर, और ये आपकी एंटीरियर भी इसी के साथ होती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है। आगे चलें क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट सबसे पहले कौन सी थी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ओके। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट से अराइज करती थी, एक बड़ी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ब्रांच है जो कि नियर द सबक्लेवियस ओरिजिनेट करती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से। अच्छा, किसको सप्लाई करती है, बोलो जरा बोलो। देखो, इट एंटर्स बिटवीन द पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल एंड देन दीज मसल गो टुवर्ड्स द मीडियल वॉल ऑफ द एक्सिला। देखो, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी बड़ी छोटी सी है, ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर के बीच में से घुस करके ये कहाँ पहुंच जाती है, मीडियल वॉल की मसल्स की तरफ पहुंच जाती है, एक्सिला की मीडियल वॉल की मसल्स की तरफ पहुंच जाती है, मेजर और माइनर में के बीच में से घुस के। आगे सेकंड पार्ट में कौन सी, सबसे पहले थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी, जी, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी। अच्छा, इसको एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी भी कहते हैं, एक ही बात है। सबसे पहले थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी कहाँ इमर्ज होती है, अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर एंड पियर्स द क्लेविपेक्टोरल fascia एंड soon break up into 4 branches। देखो, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से ओरिजिनेट करके, ऑब्वियसली बात है, फिर पेक्टोरलिस माइनर को क्लेविपेक्टोरल फेसिया इनक्लोज करता है, तो क्लेविपेक्टोरल फेसिया को पियर्स करके, भेद के, ये सोन 4 ब्रांचेस में, आहा 4 ब्रांचेस में टूट जाती है। कौन सी 4 ब्रांचेस, देखो जरा, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच, क्लेविक्यूलर ब्रांच, ठीक है। एक तो पेक्टोरल ब्रांच हो गया, ओ हो माय पीसी इज रनिंग वेरी लो इन टर्म्स ऑफ बैटरी, इसको चार्ज लगाना पड़ेगा भाई, चार्ज लगाते हैं, वेट। हाँ जी, तो ये इसकी ब्रांचेस हो गई। सबसे पहले कौन सी ब्रांचेस हैं, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच एंड क्लेविकुलर ब्रांच। These branches radiate at right angle to every other। एकदम राइट एंगल पे सारी की सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। 4 ब्रांचेस कौन सी, जल्दी बोलो, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, जो भी आसपास इसके स्ट्रक्चर, क्लेविकल है, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच। द pectoral branch largest run between the pectoralis muscle, deltoid branch ends by joining the anastomosis over the acromion। clavicular branch supplies sternoclavicular joint। sternoclavicular joint को कौन सप्लाई करता है बताओ, clavicular branch of thoracoacromial artery of the second part of the axillary artery। very good, nice। उसके बाद में लेटरल थोरेसिक आर्टरी, अच्छा, इमर्जेस एट एंड रन्स अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। अच्छा, एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी कहाँ से एमर्ज करती है, एमर्जेस एट एंड रन अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर सप्लाइंग द ब्रांचेस टू पेक्टोरलिस मेजर मसल, supplying the branches of pectoralis major। so let's repeat it again। क्या बात बोली हमने, कहा कि लेटरल थोरेसिक आर्टरी कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, इमर्ज होती है और रन अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर सप्लाइंग द ब्रांचेस टू पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। सेरेटस एंटीरियर मसल है ना, लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी आपको पता है। इन द फीमेल, जैसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, सेरेटस एंटीरियर को, लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी उसी के पास जाती है, पेक्टोरलिस मेजर माइनस को भी करती है, ठीक है। इन फीमेल द लेटरल पेक्टोरल आर्टरी इज लार्ज एंड गिव सफिशिएंट सप्लाई टू द ब्रेस्ट। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द थर्ड पार्ट हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलती हैं, एंटीरियर पोर्टियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। देखो, सबस्कैपुलर आर्टरी द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, सबस्कैपुलर आर्टरी इज द
largest branch of the axillary artery, run along the lower border of the subscapular as the subscapularis as the name suggests, and ends near the inferior angle of the scapula. कहाँ पर? स्कैपुला के inferior angle पे इसका अंत हो जाता है. It supplies a large branch, यहाँ से एक बड़ी branch निकलती है, circumflex scapular artery, which goes through the upper triangular intermuscular space. Distal to that, changes its name thoracodorsal artery to latissimus dorsi. राइट, लेटिसिमस डॉर्सी को भी सप्लाई कर दी थी, फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, पहले थोरैकोडोर्सल हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, स्मॉल ब्रांच एंटर्स द फ्रंट ऑफ द सर्जिकल नेक. अच्छा, सर्जिकल नेक के आगे से और पोस्टीरियर पीछे से जाती है, और फिर उसके बाद में एनास्टोमोसिस कर लेती है. एक है ना, एक सर्कल बनाती है एनास्टोमोसिस विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी टू क्रिएट एन आर्टीरियल सर्किल अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. शेष. आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे आगे. हाँ 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 हाँ, रंगीला रे तेरे रंग में मैं रंगा हूँ, तेरा रंग. इस डायग्राम से शायद आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाए. देखो, एक्सिलरी आर्टरी लाल रंग वाली, नीले रंग वाली एक्सिलरी वेन जो उसके मीडियल चल रही है, उसके अलावा बाकी सारी की सारी ये कोड्स ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट आ गया, नर्व सारी की सारी. देखो, अच्छा, ये बाइसेप्स ब्रेकाई है मसल, ठीक है, ये कोरेको ब्रेकियलिस मसल है, ठीक है. अभी देखो इसके नीचे सारा काम तमाम ये सब चल रहा है, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है. पीछे से देखो रेडियल नर्व आ रही है, अल्नर नर्व की इधर इधर मीडियल साइड में है ना. तो ये देखो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, देन मीडियन नर्व, मीडियन रूट, ये सारा का सारा एक बार देख सकते हो ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा. ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी तो खत्म हो चुकी है. अब पढ़ते हैं ब्रेकियल आर्टरी. ये भी बड़ी आसान है, ध्यान से सुनना मेरी बात को. ब्रेकियल आर्टरी, देखो ब्रेकियल आर्टरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. अभी 26 मिनट का हो गया, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो गई अब. तो ब्रेकियल आर्टरी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ ब्रेकियल आर्टरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.